अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट की है 9th क्लास मैथ, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 तक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। 6.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यानी साइन, काज, टेन, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। एक्सरसाइज नंबर 6.3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमेनिंग टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब इसमें पहले पार्ट इसका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 2/3। अब बाकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बाकी हैं, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसीकेंट, काट, वो फाइंड करने हैं। साइन थीटा दिया गया है। साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज। यानी हमारे पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो है 2 और जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो है 3। तो पहले हम निकाल लेंगे इसमें बेस क्या होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 3, इसका स्क्वायर इक्वल आएगा, बेस यहाँ पर मालूम करनी है और परपेंडिकुलर है 2। 3 का स्क्वायर 9 इक्वल आएगा बेस स्क्वायर प्लस 4। प्लस 4 को दूसरी साइड पर ले आए, -4 हो जाएगा, तो ये इक्वल आ गया 5 के। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू आई √5। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। अब हम मालूम कर लेंगे बाकी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जिसमें काज थीटा जो है वो इक्वल होता है बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है √5 और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो है 3। इसके बाद मालूम कर लेंगे टेन थीटा। टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। परपेंडिकुलर इसमें 2 है और बेस है 5, √5, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। साइन काज टेन मालूम हो गए। इसके बाद मालूम करेंगे कोसीकेंट थीटा। कोसीकेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर लिख देंगे, 3/2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने मालूम करना है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। तो काज की जो वैल्यू है इसको उल्टा कर लिख देंगे, 3/√5। नेक्स्ट है काट थीटा, वो इक्वल होता है 1/tan थीटा। तो टेन की वैल्यू है 2/√5, इसकी वैल्यू आएगी √5/2। ये इसका पहला पार्ट था, ये सॉल्व हो गया। और क्वाड्रेंट नंबर 1 था ये पहले क्वेश्चन का। तो क्वाड्रेंट 1 में तमाम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं उनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि वहाँ पे तमाम नंबर्स पॉजिटिव होंगे। नंबर 2 इसका पार्ट है, काज थीटा की वैल्यू दी गई है और काज थीटा की वैल्यू है 3/4। अच्छा, एक तरीक़ाकार इसका ये था जिसकी मदद से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यूज़ फाइंड की। एक और तरीका भी इसका है, वो ये है कि अगर काज दिया गया है तो साइन निकालने का फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वो फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे फिर साइन की वैल्यू आएगी, फिर साइन और काज मालूम होगा तो साइन डिवाइडेड काज करेंगे तो टेन आ जाएगा। इसमें ये तरीक़ाकार लगा लेते हैं। अब फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - काज स्क्वायर थीटा।
तो काज की वैल्यू है 3 डिवाइडेड 4, इसका स्क्वायर ले लेंगे 9 डिवाइडेड 16, 16 माइनस 9 कर देंगे। 16 में से 9 अब माइनस किया तो माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू जो है 7 डिवाइडेड 16, ये किसकी वैल्यू है? साइन स्क्वायर थीटा की। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 7 डिवाइडेड 4, ये साइन की वैल्यू है। अब टेन निकाल लेंगे और टेन का फार्मूला है वो इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड काज थीटा के। तो साइन थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड 4। काज को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू इसकी उलट जाएगी, 4 डिवाइडेड 3 आएगा। 4 4 से कैंसल, स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो साइन, काज और टेन की वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब आगे हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी हैं कोसीकेंट, सीकेंट और काट की। तो कोसीकेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड साइन, यानी कि साइन की वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे। तो ये साइन की वैल्यू है, उल्टा कर लिख दें 4 डिवाइडेड स्क्वायर रूट 7। इसके बाद सीकेंट थीटा, काज की वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे 4 डिवाइडेड 3। टेन थीटा का इन्वर्स होता है काट थीटा, तो वो इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइडेड स्क्वायर रूट 7 के। ये इसकी वैल्यूज़ आ गई। दूसरा पार्ट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3, उसमें टेन थीटा की वैल्यू दी गई है और टेन थीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड 2। फार्मूला के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं और बाकी पाइथागोरस थ्योरम लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर फार्मूले लगाएं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा है, वो फार्मूला लगा सकते हैं। या फिर टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम करनी है। बेस है 2, परपेंडिकुलर 1, 4 प्लस 1, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 5, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई। अब हम मालूम कर लेंगे साइन थीटा जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है 1 और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 5। फिर काज थीटा की वैल्यू बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पर है इसकी 2 और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 5। इसके बाद मालूम करेंगे टेन थीटा, वो पहले से मालूम है। कोसीकेंट थीटा, साइन को उल्टा के लिख लेंगे स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड 1, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर रूट 5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा आता है काज को उल्टा देंगे स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड 2। आखिरी है काट थीटा, वो इक्वल आएगा टेन की वैल्यूज़ को उल्टा देंगे 2 डिवाइडेड 1, तो 2 इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ तक हमारे इसके 3 पार्ट कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, सीकेंट थीटा की वैल्यू दी गई है। सीकेंट थीटा की वैल्यू है 3। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम करने हैं। सीकेंट की अगर 3 है तो इसका मतलब काज थीटा की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड 3। अगर काज की ये है तो साइन की वैल्यू मालूम कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर, 9 इसका एलसीएम आएगा 9 माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड 9। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड 3। ये साइन की वैल्यू आ गई। काज की मालूम है, टेन की निकाल लेंगी। टेन इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड काज थीटा।
साइन की वैल्यू है स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड 3, काज की उल्टा कर लिख देंगे 3 डिवाइडेड 1, ये दोनों कैंसिल होके स्क्वायर रूट 8 इसका आंसर। उसके बाद कोसिकेंट थीटा साइन का इन्वर्स कर देंगे 3 डिवाइडेड स्क्वायर रूट 8। सीकेंट थीटा निकाल दिया था पहले ही, वो दिया गया है। कॉट थीटा मालूम कर लेंगे, टेन को उल्टा के लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड स्क्वायर रूट 8। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके पार्ट कंप्लीट हो गए हैं 4। इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, अब वो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल इसके 5 पार्ट हैं, 4 पार्ट यहाँ तक सॉल्व हो गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है, कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड 2, कॉट की वैल्यू है। कॉट की अगर ये है तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड 3, ये इसकी वैल्यू आ गई। मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो है स्क्वायर रूट 2, बेस जो है वो है स्क्वायर रूट 3। हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर रूट 3 परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 2 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट 5। अब साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड 5। इसके बाद काज थीटा मालूम कर लेंगे, बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज। इसके बाद टेन और कॉट दोनों दिए गए हैं, कोसिकेंट निकाल लेंगे, इसको उल्टा कर लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड 2। सीकेंट थीटा इसको उल्टा कर लिख लेंगे 5 डिवाइडेड 3। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं उनको इक्वल प्रूव करना है। पहला इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया गया है साइन थीटा प्लस काज थीटा होल का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा काज थीटा। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस काज थीटा होल का स्क्वायर है। ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है, 1 की इक्वल होता है। इसकी जगह 1 पुट कर देंगे तो ये इसका आंसर आ गया, राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो गया। और यहाँ पर क्या स्टेप हमने किया, फार्मूला लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट हमारा है इसका क्वेश्चन नंबर 3, काज थीटा डिवाइडेड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड टेन थीटा। किसी एक साइड को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, वो है 1 डिवाइडेड टेन थीटा। अब टेन किसकी इक्वल होता है? तो वो इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड काज थीटा के। इस काज को ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा काज थीटा डिवाइडेड साइन थीटा। तो इस तरीके से ये राइट हैंड साइड जो है वो
लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है साइन थीटा डिवाइडेड कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ऊपर है साइन थीटा, नीचे है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट किसकी इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड साइन थीटा। फिर आगे कॉस थीटा, नीचे है सीकेंट, वो इक्वल होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन थीटा डॉट साइन थीटा, ये काज ऊपर जाएगा तो काज थीटा डॉट काज थीटा। साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर, काज काज से मल्टीप्लाई होके काज स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर जो है वो 1 की इक्वल होता है। फार्मूला इसका पुट किया तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉस और साइन है, राइट हैंड साइड पे सिर्फ कॉस है। तो मतलब इस साइन की जगह कोई फार्मूला पुट करेंगे ताकि आंसर हमारा कॉस में आ जाए। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहे, इस साइन की जगह क्या पुट करेंगे? यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल है 1 के। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पुट किया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। पिछले सवाल की तरह इसमें राइट हैंड साइड पे साइन नहीं था, उसकी राइट हैंड साइड पे काज नहीं है। तो अब हम काज स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे। इस फार्मूले से देखें तो वो इक्वल आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन और साइन दोनों जब ऐड होंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसकी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरीके से दोनों साइड्स जो हैं वो हो गई इक्वल प्रूफ। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद हमारा है आगे क्वेश्चन 7 है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा। अब यहाँ पे काम ये करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। इधर 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई हों तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
नीचे आ जाएगा काज थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये जो ऊपर है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है काज स्क्वायर थीटा की इक्वल आ जाता है, और नीचे आ जाएगा काज थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एक बार काज कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वल आएगा काज थीटा डिवाइडेड 1 प्लस साइन थीटा, और इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड 1 प्लस साइन थीटा। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे सीकेंट है तो वो इक्वल होता है 1 बाई काज, टेन थीटा है तो वो इक्वल होता है साइन बाई काज होल काज स्क्वायर। काज ले लेंगे इसका एलसीएम। अब काज थीटा इसका एलसीएम लें तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा है उसका होल स्क्वायर ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है काज स्क्वायर थीटा। तो काज स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे एक फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला ओपन करेंगे और क्या फार्मूला बनते हैं, एक बार इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा, एक बार 1 प्लस साइन थीटा। तो ये एक बार इधर कैंसिल हो गया तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड 1 प्लस साइन थीटा, और ये इसकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। टेन थीटा वो इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड काज, कॉट थीटा वो इक्वल होता है काज थीटा डिवाइडेड साइन थीटा। अब एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा काज थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लिया, काज कैंसल, साइन साइन से मल्टीप्लाई, काज काज से मल्टीप्लाई, ऊपर इसके होल काज स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के, उसके अलावा होल स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर भी लिए। 1 बाई साइन इक्वल होता है कोसीकेंट के, और 1 बाई काज इक्वल होता है सीकेंट के। तो ये आ जाएगा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसी के इक्वल प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है टेन थीटा माइनस प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब ये जो ऊपर वाला माइनस साइन है, सिर्फ एक इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा काम करना होगा। फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 की जगह पे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इस 1 की जगह हमने फार्मूला लिख लिया। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इसको ओपन कर लेंगे, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा आ गया। यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1।
अब यहाँ पे अगर देखें तो tan प्लस सीकेंट कॉमन आता है, उसको कॉमन ले लेंगे। अगर इसको कॉमन लें tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा को, अंदर वैल्यू आ जाएगी इधर 1, इधर आ जाएगा माइनस सीकेंट थीटा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस tan थीटा डिवाइडेड tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी आ जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसका है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, क्यूब वाला फार्मूला बन रहे, साइन थीटा क्यूब माइनस कॉस थीटा क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर साइन माइनस का हो तो अंदर प्लस का आ जाएगा, प्लस ए बी। तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी की इक्वल प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12, साइन पावर 6 थीटा कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लें, प्लस बी स्क्वायर, बाहर साइन माइनस का अंदर प्लस का साइन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मज़ीद आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 फार्मूला मुकम्मल करने के लिए, और कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो वो हमारे पास नहीं था, तो हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो ऐड किया वो फार्मूले में, और जो सब्ट्रैक्ट किया बाहर लिख लिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 की इक्वल आ गया, माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करेंगे।